बैल का दूध। हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहाँपनाह बीरबल स्वयं को ज़्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो उसे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारी की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार पहुंचा तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है? जी हुजूर, बीरबल ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं, तुम्हें उसे 2 दिवस के भीतर पूरा करना होगा। फरमाए हुजूर, आपके हर हुक्म की तालीमाल कर्तव्य है। बीरबल सिर झुकाकर अदब से बोले, जाओ, जाकर बैल का दूध लेकर आओ। अकबर ने आदेश दिया। आदेश सुनकर बीरबल भौंचक्का रह गया। इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। क्यों बीरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? अकबर बोले, बीरबल क्या कहता? वह बेशक करने का समय नहीं था। हाँ भर कर वह घर लौट आया। घर आकर उसने गहन सोचना विचार किया और अपनी पत्नी और पुत्री से चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल लिया। उस रात बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। अकबर ने महल की खिड़की उस कुएं की ओर खुलती थी। जो जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल गई। खिड़की में झांककर पर उन्होंने एक लड़की कुएं पर कपड़े धोती हुई दिखाई। अकबर ने वहीं से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री बोली, हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है। वे कुछ महीनों से अपने मायके में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा दृष्टि करनी पड़ी। कपड़े धोने का समय ही नहीं पाया, इसलिए रात में कपड़े धो रही हूँ। कैसी विचित्र बातें कर रही हूँ बच्ची, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? अकबर कुछ नाराज़गी में बोले, करते हैं हुजूर। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी बच्चे पैदा कर सकते हैं, बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया। ये सुनना था कि अकबर की नाराज़गी हवा में हो गई और वे पूछ बैठे, बच्ची, कौन हो तुम? हुजूर, ये मेरी पुत्री है, पेड़ के पीछे छिपे बीरबल ने उत्तर के सामने आकर उत्तर दिया। अहो, तो ये तुम्हारा संभाग था। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, गुस्कुसाती माफ़ हुजूर, और कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का। बीरबल अकबर की नींद में खलखल डालने के लिए क्षमा मांगते हुए बोले। इधर अकबर भी बीरबल की अक्लमंदी का हो मान गए। अगले दिन रात वृत्तांत दरबारियों को सुनना हुए तो उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोना का हार इनाम में दिया। दरबारी हमेशा की तरह जल भुनकर रह गए।